राहुल गांधी ने कहा, मेरे खिलाफ ईडी की रेड की तैयारी, मैं उसका चाय बिस्किट के साथ इंतजार करूंगा। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, जांच एजेंसियों के आगे सरकार ने घुटने टेके। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पोस्ट ने एक बार फिर ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मेरे खिलाफ ईडी की छापेमारी योजना बनाई जा रही है और मैं ईडी का खुले दिल से इंतजार करूंगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2 बजे के करीब एक्स पर पोस्ट कर यह दावा किया। इस पर शिवसेना यूवीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का रिएक्शन सामने आया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उन्हें यह जानकारी मिल रही है कि ईडी अधिकारी राहुल के आवास पर छापेमारी कर सकते हैं। शिवसेना सांसद ने कहा, जब सरकार डर जाती है तो वह ईडी और सीबीआई को आगे कर देती है। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यह सरकार ईडी, सीबीआई और आयकर के माध्यम से कैसे अपना एजेंडा चलाती है। इसी तरह से महुआ मोइत्रा, संजय राउत, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ किया है। ये चुनिंदा कार्रवाई दिखाती हैं कि इन एजेंसियों ने सरकार के सामने कैसे घुटने टेक दिए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जाहिर है 2 में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया, मुझे बताया गया कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक एक्स हैंडल को टैग भी किया है। केदारनाथ में फंसे शिवपुरी और बदरवास के 10 श्रद्धालु, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की श्रद्धालुओं से बात, सभी को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केदारनाथ में बादल फट जाने के कारण वहां फंसे उनके लोकसभा क्षेत्र के गए श्रद्धालुओं से बातचीत की। उन्हें सूचना मिली थी कि गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से गए लगभग 60 लोग केदारनाथ में फंसे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने तत्काल एनडीआरएफ के अधिकारियों से बातचीत कर बदरवास के लोगों को सुरक्षित निकालने का आग्रह किया था। राहत और बचाव दल में जुटी एनडीआरएफ की टीम ने कल शाम तक इनमें से 50 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया था, लेकिन रात में अचानक बारिश होने के कारण बचाव कार्य रोक देना पड़ा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के संपर्क में बने हुए थे ताकि शिवपुरी और बदरवास से केदारनाथ यात्रा पर गए लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। आज सुबह इन सभी को हेलीकॉप्टर से नीचे लाया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सुबह सभी श्रद्धालुओं से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मैं हूं, सभी को सुरक्षित नीचे लेकर आएंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी करीब 10 लोग ऊपर हैं जिन्हें नीचे लाया जाएगा। केदारनाथ में फंसे 2000 श्रद्धालुओं का किया रेस्क्यू, 300 लोग अभी भी फंसे। राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इसके चलते एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 60 टीमें तैनात की गई हैं। केदारनाथ में बादल फटने के बाद पैदल रूट पर लिंचोली और भीमबली में फंसे 2000 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। इन्हें निकालने के लिए चिंकू और MI-17 हेलीकॉप्टर समेत 7 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। हालांकि 300 तीर्थयात्री अभी फंसे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुताबिक गौरीकुंड से शुरू होने वाला 16 किलोमीटर लंबा केदारनाथ ट्रैक घोड़ा पड़ाव लिंचोली, बड़ी लिंचोली और भीमबली में क्षतिग्रस्त हो गया है। रामबाड़ा के पास 2 पुल भी कल रात बह गए। जिला प्रशासन ने 2 हेल्पलाइन नंबर 7579257572 और 01364233387 और एक आपातकालीन नंबर 112 भी जारी किया है। नीट पेपर लीक पर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार से कमेटी से मांगी 30 सितंबर तक रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना विस्तृत आदेश पढ़ा। कोर्ट परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार की तरफ से इसरो के पूर्व प्रमुख राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित कमेटी के कार्यक्षेत्र पर बात कर रहा है, जिसमें कोर्ट ने किसी भी परीक्षा के शुरुआती चरण से लेकर परिणाम आने तक के लिए कई कदम उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि कमेटी
इस दिशा में अध्ययन कर अपने सुझाव दे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी से कहा है कि वह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए, परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया में सुधार पर रिपोर्ट दे, छात्रों के वेरिफिकेशन को मजबूत किया जाए, पूरी प्रक्रिया में तकनीकी की सहायता पर सुझाव दे। कमेटी केंद्र सरकार को 30 सितंबर तक रिपोर्ट दे। इन सब के अलावा कमेटी परीक्षा के पेपर में हेर फेर से बचने की व्यवस्था सुझाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कमेटी से ये भी कहा कि वह परीक्षा केंद्र पर बेहतर सीसीटीवी निगरानी को लेकर सुझाव दे, छात्रों की शिकायत के निवारण की बेहतर व्यवस्था बनाने की ओर ध्यान दे। 30 सितंबर तक कमेटी का रिपोर्ट मिलने के 2 सप्ताह के अंदर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हमें रिपोर्ट के आधार पर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक को लेकर करीब 40 याचिकाएं दाखिल हुई थी। इन पर 23 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और कोर्ट ने यह भी कहा था कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी क्योंकि परीक्षा में गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे। हालांकि जो दोषी पाया जाएगा उसे एडमिशन नहीं मिलेगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। पेरिस में मिली हार के बाद क्या पीवी सिंधु लेने जा रही हैं संन्यास? वुमेन्स सिंगल्स के राउंड 16 में मिली हार। पीवी सिंधु के लिए पेरिस ओलंपिक एक बुरे सपने की तरह रहा। भारतीय स्तर शटलर को बैडमिंटन के विमेन्स सिंगल के प्री क्वार्टर फाइनल में चीन के बिंग जियाओ के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी। इस हार के बाद वे काफ़ी इमोशनल दिखाई दी और अपने संन्यास को लेकर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने 2028 में खेले जाने वाले ओलंपिक को लेकर भी बात की। आपको बता दें 16वें राउंड में पीवी सिंधु को चीन की बिंग जियाओ के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। टीम इस हार के बाद सिंधु का लगातार तीसरे ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना चूर हो गया। इस हार के साथ सिंधु का अभियान भी खत्म हो गया। इसके बाद उनसे 2028 के ओलंपिक के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अभी अगले ओलंपिक में करीब 4 साल हैं। वे भी वापस जाकर थोड़ा आराम करेंगी और ब्रेक लेने के बाद देखेंगे कि क्या फैसला करना है। वहीं वे अपनी हार को लेकर बहुत निराश दिखाई दी हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे वह खुद पर काबू नहीं रख सकीं। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी गलतियों पर काबू रखना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाईं। आपको बता दें कि सिंधु ने पिछले दिनों ओलंपिक्स में मेडल जीते थे। 2016 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। वहीं 2020 के टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने ब्रांज मेडल हासिल किया था, लेकिन इस बार वे कमाल नहीं दिखा सकीं। इस बार उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन उनके हाथ कोई मेडल नहीं लग सका। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।